हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्नायु शरीर के बारे में। गाइस, इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने जो भी पीछे के टॉपिक्स थे जैसे कि शरीर उपक्रम, परिभाषा शरीर हो गया, अस्थि शरीर, संधि शरीर या फिर गर्भ शरीर, इन सभी चीजों के बारे में बात कर लिया। आज हम देखेंगे स्नायु शरीर। स्नायु शरीर का बेसिकली अगर हम वेटेज देखें तो 3 मार्क्स के लिए बोला गया है। मतलब कि इस पे एमसीक्यूज आने के ज़्यादा चांसेस है, जिसमें से आपको क्या याद रखना पड़ेगा, नंबर याद रखना पड़ेगा। लेकिन मे बी ये क्या हो सकता है, इस पे एक एसएक्यू भी आ सकता है, इसीलिए क्योंकि परिभाषा शरीर में भी इसका हमें वर्णन देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी है। तो दोनों मिला के मतलब कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या-क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्नायु देखना है, मतलब कि स्नायु क्या होता है, स्नायु की परिभाषा, व्याख्या आदि के बारे में और उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आदि देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नायु के वर्णन के साथ। तो स्नायु के वर्णन में क्या बोला गया है कि द स्टडी ऑफ लिगामेंट, द स्टडी ऑफ लिगामेंट। इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्नायु मतलब क्या होता है, लिगामेंट। और लिगामेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, लिगामेंट का काम क्या होता है कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ना। यहीं से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने किस चीज के बारे में हैं। ठीक है, तो स्नायु जो है शरीरगत श्वेत सूत्र में, मतलब कि व्हाइट फाइब्रस प्लेक्सस है, जो कि उपधातु है, जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम आते हैं। ठीक है, ये किसके बंधन में काम आते हैं, मांसपेशियों और संधि के बंधन में, मतलब उसको एक साथ जोड़ के रखने में मदद करती हैं। अब स्वरूप की बात करें तो बेसिकली बोला गया है कि जो स्नायु होता है उसका स्वरूप सूत्रमय होता है। सूत्रमय मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और जो संधि बंधन में सहायक होते हैं, मतलब कहीं पे भी संधि बनाने में मदद करते हैं, मतलब दो अस्थियों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एवं ये सीवन के कार्य में भी आते हैं, मतलब कि सूचर फॉर्मेशन में। जैसे कि कपाल अस्थि है तो वहां पे क्या होगा, संधि नहीं बनती, वहां पे सूचर बनते हैं, तो वहां पे भी किसका काम देखने को मिलता है, स्नायु का कार्य देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्नायु के प्रकार और उनके स्थान की, तो बेसिकली स्नायु के 4 मेन प्रकार बताए गए। ठीक है, कौन-कौन से प्रकार बताए गए, दैट इज द प्रतानवत स्नायु बोली गई है, मतलब कि जो लंबी चौड़ी स्नायु होती है एकदम पतली वाली। पृथुल स्नायु जो एकदम पतले और फ्लैट होते हैं, साथ ही साथ वृत्त स्नायु जो गोलाकार होती है, और सुषिर स्नायु जिसमें अंदर स्पेस होते हैं। तो इस तरह से 4 मेन प्रकार बताए गए स्नायु के। कौन-कौन से, प्रतानवत स्नायु, पृथुल स्नायु, वृत्त स्नायु और शिश्वीर स्नायु। तो स्नायु के स्थान की बात करें कि कौन-कौन सी स्नायु कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर प्रतानवत स्नायु की बात करें तो इसको हम लोग ने लिगामेंट नाम दिया है। तो ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, शाखाओं में पाए जाते हैं तथा संधियों में पाए जाते हैं। ये प्रतान के समान लंबी होती है, मतलब कि जो लताएँ होती हैं उनके समान पतली और लंबी-लंबी देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है दैट इज़ द वृत्त स्नायु, जिसे टेंडन नाम दिया गया है। ये गोल कंडराव को वृत्त स्नायु कहते हैं। ठीक है, जो गोल कंडराएँ होती हैं उनको वृत्त स्नायु कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी शाखा और संधियों में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा हमारा प्रकार है दैट इज़ द पृथुल स्नायु, इसको फ्लैटेंड और फिर रिबन शेप टेंडन या फिर अपोन्यूरोसिस कहते हैं। ये कहाँ-कहाँ पाई जा रही है, तो पार्श्व में पाई जा रही है, मतलब कि जो साइड रीजन है वहाँ पे पाई जा रही है, चेस्ट रीजन में पाई जाती हैं, पृष्ठ में पाई जाती है, सिर में पाई जाती है। तो इन सभी जगह पे जो पृथ्वी या फिर चपटी स्नायु होती है उनका देखने को मिलता है। सुषिर स्नायु की बात करें तो इसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स और द वेलुलर बैंड ऑफ द मसल और कवरिंग ऑफ द पेरिटोनियम। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे जाए, पेरिटोनियम कहाँ पे पाया जाता है, आमाशय में, मतलब कि एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। तो पूरे एब्डोमेन रीजन को कवर करने वाली कौन सी स्नायु होती है, सुषिर स्नायु होते हैं। तो ये पाई जाती है आमाशय में, पक्वाशय में तथा बस्ती में। तो इन सभी पाए जाने वाले जगह पे जो स्नायु होते हैं उसको सुषिर स्नायु कहते हैं। तो इस तरह से चारों स्नायु देख लिए कि जो प्रतानवत होती है वो संधि में और शाखाओं में पाई जाती हैं, वहीं पे जो वृत्त स्नायु होती है वो भी संधि और शाखाओं में पाई जाती है। एंड थर्ड हम लोग ने देखा जो पृथु स्नायु होती है वो कहाँ पे, पार्श्व में पाई जाती है, पृष्ठ में पाई जाती है, आगे नुरह में पाई जाती है, सिर में पाई जाती है। और सुषिर स्नायु जो है ये आमाशय पक्वाशय, मतलब वो जो एब्डोमेन रीजन है वहाँ पे देखने को मिलती है। स्नायु की संख्या की अगर हम बात करें तो स्नायु की संख्या 900 बताई गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नायु की संख्या कितनी बताई गई है, 900। अब ये 900 डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, तो हर एक शाखा में, मतलब एक अपर एक्सट्रीमिटी में 150, ऐसे चारों एक्सट्रीमिटीज को मिला के 600। उसके बाद जो मध्य शरीर है, ट्रंक रीजन है, वहां पे 230, और जो ग्रीवा के ऊपर वाला भाग है वहां पे टोटल 70। तो इस तरह से टोटल कितने होते हैं, 900 स्नायु देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं शाखा में किस तरह से 150 बन रहे हैं, तो बेसिकली जो पैर की उंगलियां होती हैं, हर एक उंगली में 6 स्नायु देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हर एक 5 उंगली में कितने हो गए, 30 स्नायु। उसके बाद जो पाद तल है, कूर्च है या फिर गुल्फ है, वहां पे मिला के 30, जंघा में 30 होती है, जानू में 10, उरु में 40, और जो मंक्षण स्थान है, ठीक है,
जो वंक्षण स्थान है वहाँ पे कितना पाया जा रहा है, 10 पाया जा रहा है। तो इस तरह से टोटल कितने 150 पाए जा रहे हैं और 150 इंटू 4 करने पे 600 किसने पूरे एक्सट्रीमिटीज, चारों एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलते हैं। मध्य शरीर की बात करें, ट्रंक की बात करें तो उसमें कहाँ-कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली बोला गया कि मध्य शरीर में जो कटी स्थान है वहाँ पे 60 देखने को मिलता है, पीठ में 80 देखने को मिलता है, पार्श्व में 60 देखने को मिलता है और उरह में 30 देखने को मिलता है। तो इस तरह से 230 हमारा कहाँ पे आ जाता है, ट्रंक रीजन में। और ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब ग्रीवा के ऊपर की बात करें तो ग्रीवा के ऊपर, ग्रीवा में 36 देखने को मिलता है, सिर या फिर मूर्धा में 34। तो इस तरह से टोटल 70। तो 600, 230 और 70 टोटल मिला के 900 स्नायु की संख्या हमारे पूरे शरीर में देखने को मिलती है। बात करते हैं स्नायु के कार्य की, तो स्नायु जो है उसके जाल मांसपेशियों में फैले रहते हैं, जिससे इनकी संकोच एवं प्रसारण की क्रिया में सुविधा बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन है उसमें मदद कर रहे हैं। दूसरा बोला गया कि स्नायु को आचार्य सुश्रुत में व्रणाध्याय में सीवन के लिए उपयुक्त बताया गया है। ठीक है, जो व्रणाध्याय है मतलब कहीं पे घाव वो लिखा है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे सुचर करने के लिए स्नायु को प्रयुक्त माना गया है। उसके बाद स्नायु बंधन से ही हमारा शरीर क्या होता है, दृढ़ माना गया है। ठीक है, स्नायु बंधन क्या बोला गया है कि जो स्नायु होती है वही क्या करती है, हमारे शरीर को बांध के रखते हैं, जिसी के कारण हमारा इस शरीर क्या है, दृढ़ है, मजबूत है। आगे बोला गया कि जो स्नायु है उसके आधार पर शरीर भारी वजन उठाने में समर्थ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर है उसको बल देती है, दृढ़ता देती है, जिसके कारण हेवी लिफ्टिंग या फिर हेवी वेट को उठाने में हमारा शरीर सक्षम हो पाता है। और शरीर के प्रत्येक भाग को एक दूसरे से जोड़ने में स्नायु सहायक होता है। क्या करता है बेसिकली कि ये बंधन करने का काम करता है, मतलब संश्लेषण करता है। इसी कारण से ये जो है वो पूरे शरीर को एक साथ जोड़ने में सहायक होता है। स्नायु के महत्व की बात करें तो यहाँ पे एक उपमा दी है, दैट इज द उदाहरण देके बताया गया है कि जिस प्रकार बहुत से बंधनों से युक्त अच्छी तरह से जुड़ी हुई लकड़ी के फलकों की नाव गहरे पानी में डाल देने पर भी अधिक भार संभालने में समर्थ होती है। ठीक है, अगर लकड़ी के बहुत सारे फलके हैं उनको बस ऐसे ही पानी में डालें तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी, वो कैसे होगा, उस पे कोई व्यक्ति जाएगा तो वो डूब जाएगी। लेकिन अगर उसी को अच्छी प्रकार से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए, किसी रस्सियों के द्वारा नाव बना दी जाए तो वो गहरे पानी में भी क्या करते हैं, बहुत सारा भार उठाने में समर्थ होता है। उसी प्रकार बोला गया है कि जो शरीर में जितनी भी संधियां हैं वे बहुत से स्नायु से बंधी होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की संधियां होती है वो भी क्या है, बहुत सारे स्नायुओं से बंधे होते हैं और स्नायु से बंधे होने के कारण उसमें दृढ़ता आने के कारण ही वो अधिक से अधिक भार उठाने में समर्थ होता है। तो महत्व में क्या लिखना है कि स्नायु से बंधे होने के कारण ही जो संधियां हैं उसमें भार वहन की शक्ति उत्पन्न होती है, यही महत्व देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द स्नायु शरीर। तो क्या क्या देखा हम लोग ने स्नायु शरीर में, सबसे पहले परिभाषा या फिर ये देख लिया कि स्नायु क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, संधियों को बांध के रखने का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज हम लोगों ने देखा कि स्नायु का स्वरूप कैसा होता है, तो ये सूत्राकार होती है। स्नायु के भेद देख लिए, 4 प्रकार की स्नायु होती है, कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है वो देखा हम लोग ने। फिर स्नायु जो होते हैं उसके कार्य देख लिए और उस स्नायु के महत्व और उनकी संख्याओं के बारे में बात कर लिया। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या फिर एमसीक्यूज आ रहा है तो जो भी टॉपिक्स पूछ जा सकते हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। एंड होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वीडियोस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।